बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज चीख उठा कराची, आप समझ लें कि आज पुकार है सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की, जो सुन ले पूरी दुनिया और बिलखुसूस हमारी पड़ोसी मुल्क भारत, जो इस वक्त जंगी जनून में मुब्तला हुआ है। एक मर्तबा फिर एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी का मकसद फिसाद और जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से नफरत करना है, जो बदकिस्मती से हमें तो पड़ोसी भी अच्छे नहीं मिले। तो मैं इस वक्त अपने बाबा कौम के मज़ार के बाहर ये इंट्रो इस वजह से कर रही हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान दिया था। हम आज इन्हीं के इस मज़ार के बाहर खड़े होकर जोक दर जोक, अभी आप जरा देखिएगा कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं। जो खौफ है आप लोगों के बकौल, वो खौफ मैं आपको दिखा दूं। ये वो शहर है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये डरा हुआ है या खौफजदा है या अवाम खौफजदा है। अवाम पहले से ज्यादा एक्साइटेड होकर बाहर निकले हुई हैं। आप हमारी जो बॉर्डर पे खड़ी हुई हमारी फौज है, जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती हुई फौज है, जो हमारे समुद्री हदूद की हिफाजत करती हुई हमारी नेवी है और हमारी फिजाओं की हिफाजत करती हुई हमारी एयरफोर्स है, उस तक तो बात बहुत बाद में आएगी। ये जिस शहर की बात आप कर रहे हैं ना, इसके अवाम जो है वो सबसे पहले आप जरा देखिए कि वो आपका कितना बेताबी के साथ इंतजार कर रही है चाय के कप के साथ। ये इस वक्त आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे इस शहर की कोई खौफ की फिजा है। जो भारत के जी शऊर लोग हैं वो तो इस बात को समझते हैं, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली वहाँ के जो 80% से ज्यादा जंगी जुनूनी बना दिए हैं, उनको हम दिखाने के लिए आज का प्रोग्राम आए हैं। जरा देखिए कि आप जिस शहर के बारे में, जिस मुल्क के बारे में, जिसकी आवाम के बारे में कह रहे हैं ना कि हम वो तजब्जुब का शिकार हुए हुए हैं, डरे खौफ है, मैं आपको दिखाती हूँ कितना का खौफ है आवाम में। भारत धमकी पे धमकी दे रहा है, जंगी जुनून में मुब्तला हुआ है। अपने मीडिया के जरिए ये एक बयानिया जारी कर रहा है और अपना एक जो है वो अपना नुक्ता नजर जो है वो थोपने की कोशिश कर रहा है, वो अलग। लेकिन एक हैरेसमेंट की वो कर रहा है कि पूरे कराची में बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान में आवाम जो है वो डरी हुई है। जरा कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप कराची से हैं? जी, मैं लाहौर से आया हूँ कराची विजिट के लिए। अच्छा, आप लाहौर से आए हैं। अच्छा हुआ कि लाहौर की नुमाइंदगी भी शामिल हो गई कराची में। ये बताइएगा कि वो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, जंगी जनून में मुब्तला हुआ है और जो उनके जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, वो ये कह रहे हैं और उनका मीडिया ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तानी अवाम इस वक्त खौफजदा हुई है और वो जो है कि भारत किसी वक्त भी हमला कर सकता है, और इतनी खौफजदा हुई है कि उन्होंने अपने मामूलात जिंदगी जो है वो बदल दी। और खास तौर पे कराची, ये जिस कराची में हम करें नाम लेके उन्होंने कहा है कि कराची की आवाम जो है वो खुसूसी तौर पे जो है ना वो खौफजदा है। ये खौफजदा नजर आ रही है आपको? बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब बेहतरीन चल रहा है, हर बंदा इंजॉय कर रहा है और कोई किसी को फिक्र ही नहीं है। और अगर इस तरह की नौबत आती है, अगर इस तरह की नौबत आती है उनसे जंग करने की, तो हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। और दो कि हमारे इंटरनल जो भी इशूज़ चल रहे हैं, उसके बावजूद अगर हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमारा कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी इशू क्रिएट किया, देन हम उसका इनका जवाब जो है पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। मतलब आप लोगों को कोई खौफ नहीं है? कोई खौफ नहीं है, मुसलमान हो गए और पाकिस्तानी हो गए, किस चीज़ का खौफ? मतलब ठीक है, सही है। और यही बात हम अपने और भाई से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई वो सुना है कि भारत तो हमला करने वाला है, वो कह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम तो डरी हुई है कि हम इंडिया जो है वो हमला करने वाला है, भारत हमला करने वाला है, और पाकिस्तानी अवाम तो इतनी खौफजदा है। और वो उनका मीडिया बता रहा है, वहाँ पे ये जो है वो परसेप्शन जो है वो है। ये आपको नजर आ रहा है? कोई खौफ नजर आ रहा है आपको? हम तो खौफजदा नहीं है, हम तो इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो कराची वाले इंतजार कर रहे हैं कि आए। इंतजार में तो खुशी है। अच्छा, कराची का खुसूसी तौर पे नाम लिया गया है कि जो अब हमला होगा ना सबसे पहले वो कराची से शुरू होगा। कराची वाले एनी टाइम रेडी हैं। अच्छा। और आप कराची के रिहायशी हैं तो आपको ज्यादा अंदाजा होगा। तो हम तो एनी टाइम रेडी, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई आप आए और फिर हम जवाब देंगे। मतलब पाक फौज तो बाद में, पहले हम आ गए हैं, सबसे पहले हम आ गए हैं, हम हाजिर हैं। तो ये जो आपने मीडिया चैनल्स आपने देखे होंगे भारत के, आपने पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स भी देखे होंगे। जो भारतीय मीडिया है ना, उसके जो टॉक शोज नहीं है वो आग के अलाव बने हुए हैं। वो ये कह रहे हैं, देखा हुआ इनके जो एंकर हैं ये खुद कंफ्यूज हैं, परेशान है। इनको पता ही नहीं कि हमने बोलना क्या है और करना क्या है। ये खुद परेशान होते हैं और ऐसे वहाँ कर रहे होते हैं, इनको पता ही नहीं है। हम देखें आपके सामने खड़े हैं, आप खुद खड़ी में कितने मुतमईन होकर बात कर रही है। आप परेशान है, मैं परेशान हूँ, आवाम परेशान है, कोई परेशान नहीं है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई आप सिर्फ आओ, हमें सिर्फ बताओ कि करना कब है, बस हम रेडी हैं, हमें इंतजार है, बस हम तो इंतजार के खड़े हुए हैं आपके भाई। हम चूंकि एक बाशऊर कौम है और एक तहजीब याफ्ता कौम है, इसलिए हम लोग लगा देते हैं ना। तो मुझे ये बताइएगा कि आप अपनी फौज के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? हम एनी टाइम खड़े हैं, 24 आवर्स फौज के साथ खड़े हैं।
फौज के साथ खड़े हैं। वो बिल्कुल खड़े वो हैं। जो हमारा सिपाही इस वक्त कैमरे की आंख से बताइएगा, वो जो सिपाही हमारा इस वक्त जो है ना वो बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है, चाहे वो सियालकोट का बॉर्डर हो, चाहे वो लाहौर का कहीं का भी बॉर्डर हो, उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो इंटीरियर का थर पार कर गो, एनी टाइम उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। आप हैं खौफजदा? नजर तो नहीं आ रहे। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल खौफजदा नहीं, हम लोग यानी कि 24 घंटे कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी बंदा निकल जाता है, एंजॉय कर लेता है, कोई खौफ नहीं है। पहले अपने मुल्क के हालात सीधे कर लें, अपने इनका तो सीधे हो जाएं। भारत से अब खुद आवाजें भारत के अंदर से आना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान पे फौरी तौर पे इल्जामात लगाने से पहले ये तो बताओ कि हमारी जो वहाँ पे आर्मी थी, हमारी सिक्योरिटी थी, उनका क्लैप्स तो पहले बताओ कि उसको तो पहले डिस्कस करें। ये बताइए वो जो जंगी जुनून में मुब्तला पड़ोसी मुल्क है ना, जरा वहाँ पे बता दीजिए, ये आपको अगर फर्ज करें कि कल कोई खुदा न खास्ता ऐसा मौका आ जाता है, अपनी पाक फौज के साथ खड़े? बिल्कुल, हम 24 घंटे के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं हम। पाकिस्तान फौज के पहले ही हम लोग इंशाल्लाह हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। जो इंडिया बोल रहा है ना हम खौफ जताएं, ये सबको दिखाएं, ये कैमरा दिखाएं, कोई भी आपको खौफ नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे तो मुझे कोई बच्चा भी खौफजदा नजर नहीं आ रहा। अब आपको मैं जरा थोड़ा सा मैं फिर से एक दफा दिखा दूं, ये सिर्फ पीछे का मंजर आप देखिएगा, इतना रश, इतना, और ये कहाँ पे है? बाबाए कौम के मजार पे। ये शिकर दोपहर, ये गर्मी का मौसम, भारत की खुशफहमी को तहस नहस करते हुए और उनकी उस गलत बयानी को तहस नहस करते हुए ये पाकिस्तानी आवाम जोक दर जोक आ रही है। यहाँ पर किसी ने यहाँ पर जिस तरह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो राशन जो है वो स्टॉक करना शुरू हो गई है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। बात बॉर्डर पे हमारे फौजियों तक तो बाद में आएगी। एक हमारी फोर्स और इस वक्त लड़ रही है और बहुत ही अहम एक महाज पे लड़ रही है, वो है हमारे सहाफी, वो है हमारे वो सहाफी जो भारत के चैनल्स पर बैठकर जिस बबांगे दोहल तरीके से वो पाकिस्तान का मौके पेश कर रहे हैं, पाकिस्तान की जिस तरीके से पोजीशन को बावजे कर रहे हैं और जो उनकी गलतफहमियां उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे सहाफी भी मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे जितने भी सहाफी इस वक्त पाकिस्तान को इस वक्त भारत के चैनल पर बैठ के डिफेंड कर रहे हैं, हमारा सलाम उनको। और ऐसे ही हमारा एक सहाफी नाम जो किसी जमाने में हमारे साथ K21 से भी मुंसलिक रहे और इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले भी एक भारतीय चैनल पर पाकिस्तान के इस महाज पे जो पाकिस्तान की तरफ से जो उनको गलतफहमियां हैं या जो उनकी खुशफहमियां हैं उनको तार तार किया है अपने हकाइक के अपने दलाइल से, हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब मुगैरी जो इस वक्त कंटिन्यूसली आप पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए भारतीय चैनल पे आप इनको देख रहे हैं। मुगैरी साहब, अब से थोड़ी देर पहले भी आपका एक क्लिप मैंने देखा, आपसे जिस तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, उनके एंकर्स इस किस्म का बिहेव क्यों कर रहे होते हैं, उसके शुरा इस किस्म का बिहेव क्यों कर रहे हैं, इतनी इमेच्योरिटी क्यों है वहां पर? बहुत शुक्रिया साहिबा, आपका प्रोग्राम न सिर्फ पाकिस्तान में पर पूरी दुनिया में देखा जाता है और तय है कि हिंदुस्तान का मीडिया जो आपने सवाल उठाया, बिल्कुल ये सिर्फ हम नहीं मगर हिंदुस्तान के 140 करोड़ अवाम भी सवाल उठाते हैं कि ये गोदी मीडिया जो है वो सिर्फ जो है इंतशार फैलाने में मसरूफ़ है। ताहम उनको ये पता नहीं था कि पाकिस्तान का सिपाही सालार सैयद आसिफ मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान जिस तरह से पेशरफ्ती कर रही है और आगे कदम बढ़ा रही है और पाकिस्तान की तमाम बशमूर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पार्लियामेंट, सियासतदान, आम आवाम जो इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हुए हैं, उनको शायद ये भूल गए थे कि ये कोई जो दौर जो है अभी कुछ और है। मगर आज के दिन जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की मीडिया पे बैठकर, तो चिल्ला चिल्ला कर जिस तरह से वो बोलकर और झूठ बोलते हैं और थोड़ी देर के बाद उन्हीं के लोग उनको बताते हैं, आईना दिखाते हैं कि भाई आपने ये झूठ बोला, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान की फौजें सरहदों पे पहुंच गई हैं। तो फैसले का तौर हो चुका है इस वक्त। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है वो बड़ा अहम है। मगर यहाँ पर तय है कि अपना मलबा जो है पाकिस्तान पे डालना और चौकीदार चोर वाला नारा जो है वहाँ पे वो भी लग रहा है। बिहार के इलेक्शन है, बिहार के 26 जो है जानों का नजराना देके मोदी और बीजेपी और आरएसएस हमेशा यही करती है कि जब भी जो आम वहाँ पे इलेक्शन का होता है माहौल,
तो राहत इंदौर जी ने बड़ी अच्छी लाइनें कही थी कि अगर सरहदों पे तनाव है तो समझें कि देश में चुनाव है। तो ये भी बिल्कुल जब राहत इंदौरी जी जैसे बड़े बड़े जो हिंदुस्तान में शायर गुजरे हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे उनको कहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान दुश्मन है, ये सारा मामला चुनाव का है। तो वहाँ का आम जनता, आम लोग जो है वो भी ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें ये जो है चुनाव के लिए की गई है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में जो इस वक्त आपके व्यूअर देख रहे हैं, उनको बिल्कुल आज पाकिस्तान के यंगर्स, पाकिस्तान के आम आदमी जो है, उनको अवेयरनेस आ चुकी है कि ये जो 3G 4G का दौर है, 5G का दौर है, इसमें गूगल पर हर चीज़ मौजूद होती है। वो झूठ बोलते हैं, हम वहीं पर बैठकर उनके इंडियन मीडिया के जो खास तौर पर जो एंकर होते हैं वो चलाते हैं, उनको दिखा दें कि भाई ये झूठ है, आप ये झूठ बोल रहे हैं, ये देखें ये हम नहीं कह रहे, ये गूगल पे आपकी सरकार कह रही है। तो आप किस तरह से जो है ये मीडिया वार में जो है अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अवाम भी समझते हैं कि ये सिर्फ के सिर्फ एक चुनाव का मामला है। मगर इस दफ़ा जो है, क्योंकि पिछली दफ़ा जितने भी मामला हुए पुलवामा, जितने भी वाक़यात 3 वाक़यात हुए जिसमें 200-250 के करीब RDF जो है लेकर और जो फौजियों के कार्रवाई पे इन्होंने खुद प्लांटेड ब्लास्ट किया था, उसकी भी जो है पूरी दुनिया में इनकी रुसवाई हुई। इससे पहले भी और अभी भी दुनिया के जितने वहाँ पर सफारतकार मौजूद हैं, इवन के अमेरिकन सफ़ीर जो वहाँ पर नई दिल्ली में मौजूद है, उन्होंने कहा हमें एविडेंस दे, जो कि एविडेंस देने में ये नाकाम रहे। कोई एविडेंस अभी तक नहीं दे सके कि पाकिस्तान किधर है। फिर आप ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हम इंडियन मीडिया पे बैठकर इंडियन के सामने सवाल उठाते हैं कि 8 लाख फौज जो कश्मीर में मौजूद है, कश्मीर की आबादी देखें और रॉ के 16,737 एजेंट जो इस वक्त वहाँ पर कश्मीरी माओ बहनों की इज्जतें लूट रहे हैं, जो वहाँ पे केमिकल गन इस्तेमाल हो रही है, जो आलमी दुनिया को हम बता रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जिस तरह से वहाँ पर आम इंसानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को जुल्म किया जा रहा है और वहाँ पे कश्मीरियों की अक़लियत पे तब्दील करने की जो कोशिश की जा रही है, तो आलम अक़वाम को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पर ये भी बड़ा इस वक्त नुक्ता दुरुस्त है जो कि हम जाके उठाते हैं कि 8 लाख फौज होने के बावजूद जो है आपके यहाँ 26 लोगों को 4 या 5 लोग आते हैं मार के और चले जाते हैं। तो ये चोर अपनी सफों में ढूंढे पाकिस्तान पे इल्जाम डाला लगाए। मुगैरी साहब, मुझे एक बात बहैसियत सहाफ़ी समझ नहीं आती कि हकाइक हमारा काम है, हकाइक को उसके ऊपर सवाल करना, इसके बावजूद क्या उनको नजर नहीं आ रहा वो हकाइक से इस कदर दूर क्यों है वो? देखिए साहब, एक तो बात तय है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरकार एक स्क्रिप्टेड, मैंने कई दिनों से उनको कह रहा हूँ कि आपका आका जो इसराइल है वो जो है नेतन्याहू आपसे पूछ रहा है कि जो स्क्रिप्ट है, आपकी फिल्में बहुत अच्छी हैं मगर ड्रामे हमारे बहुत अच्छे हैं, तो आपकी जो फिल्मों में जो सनी देओल आते हैं नलका उखाड़ देते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, तो इसी तरह जो है उनकी फिल्में तो जो है फिल्मों की हद तक वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर हकाइक पर और रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों से वो दब नहीं जाते, जरा थोड़ा सा आप लोगों से वो इरिटेट हो जाते हैं कि एक तरफ सिर्फ जो है वो शूशा है, एक तरफ अनप्रोफेशनलिज्म है, एक तरफ प्रोफेशनल एक दलाइल के साथ बात हो रही है, तो कैसा लगता है? देखिए साहब, ये तो तय है कि हकाइक के साथ और ठोस एविडेंस के साथ बात जब हम करते हैं तो या तो उनकी ऑडियो बंद कर देते हैं या वहाँ पर मेल और फीमेल एंकर जो होते हैं वो चलाना शुरू हो जाते हैं। जब देखते हैं कि अब हमारे जो है बड़ा तगड़ा आईना पाकिस्तानी सहाफ़ी ने दिखाया है, तो वो फ़ौरन क्या करते हैं, या तो वो जो हम और आप समझते हैं कि टेक्निकली जो पैकेज पे चले जाते हैं, या फिर कहते हैं कि जी बड़ी खबर आ गई पाकिस्तान से, तो वो काटने की कोशिश करते हैं। मगर हम दलाइल से बात कर रहे हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले बात अभिनंदन की बात कर रहा था, आजकल जब भी मैं बैठता हूँ तो चाय का कप लेके बैठता हूँ, तो वो चाय का कप मेरा जो है हिंदुस्तान में इतना मशहूर हो गया कि वो चाय के कप देखते ही वो उछल पड़ते हैं कि ये क्या हो गया। तो हम उनको कहते हैं कि भाई आप आ जाएं, आप पहले भी आए थे, हमने चाय, हमारे अफवाज ने चाय पे पिला के भेजी थी जो कि पाकिस्तान आर्मी ने बिल दिया, वो भी उधार आपकी तरफ है। और दोबारा अगर आपने जैसे कहा थोड़ी देर पहले कि 2 दिन पहले यहाँ कोशिश की थी कश्मीर के अंदर, मगर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान नेवी को, पाकिस्तान आर्मी को, जो इस वक्त हर तरह से तैयार है। फिर इसके साथ साथ थर की तरफ, पंजाब की तरफ और गुजरात की तरफ हर हमारी जो है सरहद पर जो है पाकिस्तान रेंजर्स जो है इस वक्त जो खड़ी है, नौजवान खड़े हुए हैं, तो वो तो ये पहली जंग है होगी जो दुनिया अब इन पर, जिसको आसान उर्दू में करें, कि इनके ऊपर तनकीद कर रही है कि भाई पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान की खवातीन
पाकिस्तान का ये जो रक्षा ड्राइवर है, ये बस ड्राइवर है, ये कह रहा है कि भाई कब आओगे कब आओगे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा है इनकी तरफ कोई खौफ नजर आ रहा है? भारतीय मीडिया चला रहा है कि पाकिस्तानी आवाम जो है और खास तौर पे कराची की आवाम जो है वो खौफजदा है, ये नजर आ रहा है आपको? खौफ ये नजर आ रहा है? खौफ नहीं, हम तो अपनी दुनिया में मगन है। मैंने तो कहा कि मैं गुजरता हिंदुस्तान से के टीवी चैनल पे कोई 20 बरस से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उनके साथ, मगर ये पहला ऐसा वक्त आया है जिसपे जो है हम उनको कहते हैं कि हम ये कॉमेडी शो कपिल शर्मा शो देख रहे हैं या फिर हम जो है ना कार्टून नेटवर्क पे बैठे आपके कार्टूनों के साथ जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। तो हमें तो बड़ा मजा आ रहा है और हम एंजॉय कर रहे हैं। और पाकिस्तानी लोग बशमूल जो है पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, सहाफ़ी है, एंकर है, आप जैसे सब हम जो है एंजॉय कर रहे हैं, हमें कोई खौफ नहीं है। बहुत शुक्रिया मुगैरी साहब। और जब ये पाकिस्तान की इस वक्त भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहिए, हम आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, खासतौर पे भारतीय आपको देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप भारतीय मीडिया का और पाकिस्तानी मीडिया का आप कंपैरिजन करें तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर हमारा मीडिया जो है वो उनसे कई 100 गुना ज्यादा एक मोतबर मीडिया है। खौफ का नजर आ रहा है आपको? कोई खौफ अगर किसी के चेहरे पे नजर आए तो मैं भी जरा आपको दिखाऊं। रैंडम प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी एक के चेहरे पे खौफ नहीं है। पता नहीं आप कौन सी वाली दुनिया, कौन सा वाला मीडिया आपका जो है वो आपको कौन सा रंग दिखा रहा है। हकाइक के रंग ये है। एक गलतफहमी है वो मैं क्लियर कर दूं कि कहा जा रहा था इंडियन मीडिया पे और वहाँ पे एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के बारे में कि वहाँ के आवाम इतने अब इस ऐलान के बाद और इस जो चकलिश है इसके बाद इतने प्रेशर में आ गए हैं कि वो अपने घरों में जितने भी मार्केट से सौदा लेकर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक कर रहे हैं और अपने राशन वगैरह का इंतज़ाम कर रहे हैं कि भाई किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता अगर ऐसा मौका हो तो फिर जो है वो कम से कम इसको स्टॉक किया जाए। आप ये बताइएगा कि आज मैं आपसे एक किसी मसले के ऊपर बात करने के लिए नहीं आई बल्कि मैं एक पाकिस्तानी से बात करने के लिए आई हूँ। वो डर खौफ आप लोगों में है, नजर आ रहा है आपको कहीं? नहीं, आवाम तो तैयार बैठी हुई है, आवाम तो उनकी ऐसी दुर्गत बनाने को तैयार बैठी हुई है। बाद हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल है और हर मुमकिन इकदाम से निपटने के लिए तैयार बैठी हुई है। अपनी आर्मी के साथ, अपनी पाक फौज के साथ कहाँ तक खड़े होंगे? सब उन्हीं के साथ है। जाहिर मोहब्बल वतन है, पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा दिल धड़कता है तो हमारे मुल्क की तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा तो जाहिर है कि हम अपने मुल्क की दिफा के लिए सब आर्मी के साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। आपको लगता है कि ये इतना तरने वाला है जितना ये बताया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से? वो खुशफहमी में मुब्तला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पावरफुल हथियार और ऐसे आइटम बम तैयार हैं जिसपे डॉक्टर कदीर साहब मरूम को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो कह रहे हैं टेंशन में है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आप इतने रिलैक्स क्यों है? रिलैक्स क्यों है? यूँ है कि जाहिर है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यही चाहते हैं, पहली बात तो यही चाहता है हर इंसान के जंग ना हो, ठीक है ना, क्योंकि जान उनको भी प्यारी है, जान पाकिस्तानियों को भी प्यारी। अगर अगला जो है वो जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश करे तो तैयार है, पाकिस्तानी सब तैयार है, सब तैयार है। भाई वो लोग वो भारत कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी अवाम ने और दुकानदारों ने ना वो अपना राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, बड़े टेंशन में है, बिल्कुल जो है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। नजर आ रहा है आपको कुछ डर खौफ है आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुस्लिम हैं और कलमे की ताकत हमारे पास बहुत है। अल्लाह का शुक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, ये फिक्र ये लोग करें जो गाँव माता की पूजा करते हैं। तो बात ये है कि हम अव्वल तो हम चाहते नहीं हैं क्योंकि वो भी इंसान है और हम भी इंसान है। हमारा दीन जो है ना, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, एक पैगाम देता है मोहब्बत का ना। तो हम चाहते हैं कि वहाँ के जो पढ़े लिखे और समझदार तबका है वो अपने जो दूसरे जो जाहिल लोग हैं उनको समझाएं कि ये मोदी साहब जो है ना अपनी सिर्फ सरकार यानी अपनी हुकूमत बनाने के लिए जब इनको इलेक्शन कराना होता है ये कोई ना कोई वहाँ पे इवेंट कर देते हैं और वहाँ के जो पागल लोग हैं वो इनके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो लिहाजा ये है कि हम लोग हम ये ना सोचते हैं, लेकिन अगर कुछ होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पाक फौज को ये कहते हैं कि वो पीछे आए हैं और हम आगे हैं। यानी अवाम जो है ना वो बड़ा जज्बा लेके खड़ी है। मतलब आप
आप कह रहे हैं पाक फौज को बाद में, पहले हमें पसंद करने दो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस कौम को आप कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, खौफजदा है, या आप इस कराची को कह रहे हैं कि डरा हुआ है, खौफजदा है? अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और वो जो हमारा बॉर्डर पे हमारा फौजी लड़ने के लिए खड़ा हुआ है ना, दुश्मन से अपने मुल्क को बचाने के लिए, उसके लिए भी एक नारा लगा दें। हम उसके लिए तो मेरी दुआएं और शहादत का जज्बा, सिर्फ मुसलमान जानता है कि शहादत किसे कहते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए यहाँ भी अल्लाह ने और वहाँ भी जन्नत रखी है, शहादत के लिए रखी है। तो मेरे जितने फौजी भाई हैं, मैं सब लोगों को कहता हूँ कि मैं और मेरे जैसे तमाम पाकिस्तानी और तमाम कराची की कौम आपके साथ खड़ी है, और आप बाद में, पहले हम हैं, पहले हम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। कराची के बारे में कहा जा रहा है भारत में एक जो है ना वो बाकायदा तौर पे ये फेक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी अवाम और बिलखसूस कराची की अवाम वो खौफजदा हो गई है भारत की तरफ से जो टेंशन चल रही है पाकिस्तान पे। आपको तो कोई खौफ नजर नहीं आ रहा, मुझे ये मेरी नजरों का धोखा है या वाकई आप बेखौफ हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कराची वाले बेखौफ है कि तो इंडिया की खुशफहमी है इंडिया को कि कराची वाले या पाकिस्तानी किसी तौर से पीछे हट जाएंगे, पाकिस्तान पीछे हटने वाला नहीं है। वो एक मारेंगे, हम 10 मारेंगे। अब तो वो जो कह रहे हैं कि भाई लोग जो हैं वो दुकानदार भी जो हैं वो अपना राशन और वो तमाम वो कर रहे हैं, ये बाजार आपके लिए आप देख रही हैं खुला हुआ है, हर आदमी रूटीन के मुताबिक सारे काम कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के घर में कोई इवेंट है तो वो नहीं हो रहा है। हर चीज़ यहाँ वक्त के साथ साथ चल रही है, किसी में कोई खौफ नहीं पाया जा रहा। ये सब इंडिया की अपनी बकवास है कि पाकिस्तान में खौफ है या कराची में खौफ है। अगर इतनी ज़्यादा उनको खुशी है तो आ जाए कराची फिर। ठीक है, मतलब आप ऑफर कर रहे हैं उनको? हाँ ऑफर कर रहे हैं उन्हें, आ जाए कराची, इनवाइट कर रहे हैं। बिल्कुल इनवाइट कर रहे हैं। जो जैसे वो कह रहे हैं ना कि पिंडी और लाहौर और कराची जाएंगे, तो आओ तो सही कराची। ठीक है, पहले कराची आ जाओ। अरे हम तो खुद चाह रहे हैं दिल्ली में जाके बैठने के चक्कर में। वो अंबानी का घर जो है उसके बराबर में जाके बैठेंगे हम। तो हम यहाँ क्यों बैठेंगे, हमें तो जाना ही इंडिया है। अच्छा, हाँ तो मतलब आप उनको खुद इनवाइट कर रहे हैं और उधर वो उनका मीडिया कह रहा है कि आप तमाम लोग जो हैं वो मुझ समेत वो खौफजदा हो रहे हैं। मतलब उनका मीडिया तो 110% झूठा है। ठीक है, उनके पास तो काम ही है, मोदी सरकार के पास सिर्फ अपना मीडिया इस्तेमाल करते हैं। उनके पास बाकाया कुछ इस्तेमाल करने के लिए है ही नहीं। 4 जहाज लेके आते हैं, एक जहाज देखते हैं और भाग जाते हैं। ये सिर्फ मोदी सरकार जो है ना वो अपने जोर से चाह रहे हैं कि लड़ें। फौज उनकी लड़ना नहीं चाह रही। बुज़दिल कौम है, बुज़दिल फौज है, हथियार है नहीं उनके पास। सन 65 के जंग लगे हुए हथियार लिए हुए। हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है, हमारी टेक्नोलॉजी का मुकाबला इंडिया नहीं कर सकता। मैडम कश्मीर लेने की बातें कर रहे हैं, ऐसा ना हो कश्मीर देना पड़ जाए इन लोगों को। तो भाई इधर वो भारत तो कह रहा है कि भाई पाकिस्तानी अवाम और खासतौर पे कराची की अवाम तो खौफजदा है। आप बाहर क्या कर रहे हैं? आप तो बड़े आराम से मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते आप काम करते फिर रहे हैं, क्या मतलब कोई टेंशन नहीं है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। हम तो शौक में है कि कब शहादत मिलेगी, हमें तो वो नहीं है। आपको किसी किस्म का कोई डर? कोई घबराहट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई घबराहट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आए आप शौक से आए। हमारा तो कहना ये है कि 47 में बंटवारा ही गलत हुआ था। दिल्ली हमारा होना चाहिए था और कश्मीर भी हमारा, जूनागढ़ भी हमारा। इंशाल्लाह आप आए, हम सब ले लेंगे वापसी आपसे। मतलब आपको कोई खौफ नहीं? वो फिर भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है। इन्होंने राफेल लिया है अभी, तो राफेल उड़ाने के लिए बंदे भी तो चाहिए। आप जिगरा भी तो चाहिए। जिगरा भी तो आपके तकरीबन हर साल में दर्जनों के हिसाब से तो आप जो है ना अपने जेट फाइटर जो है ना तबाह कर लेते हैं। आपके पास उड़ाने वाले तो है नहीं, अपनी आवाम पे खुद गोलियां चला देते हैं आप। तो आपके कैपेबिलिटी भी तो चाहिए आपको हमसे लड़ने के लिए। क्या कहेंगे सर? अब नहीं छोड़ेंगे। 19 में तो हमने छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ेंगे। मतलब 19 में अभिनंदन को छोड़ दिया गया था चाय पिला के, अब आप कह रहे हैं अब वो नहीं छोड़ेंगे? अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब तो जो आएगा मार दिया जाएगा। मेहमान नवाजी बहुत हो गई। पहले भी आए, मेहमान नवाजी करी, छोड़ दिया। अभी भी तारीख गवाह भी 2-4 दिन पहले मोदी सरकार का जहाज हमारे हुदूद में गुजर रहा था। कश्मीर हुदूद में हमारी, लेकिन हमारी फौज ने फिर नरमी रखी को उसको उड़ाया नहीं, रिलीज दिया कि नहीं भाई जाओ अपनी बॉर्डर पे वापसी जाओ। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रियायत भी कर रहे हैं, ख्याल भी करते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ नफरत करना जानते हैं, मोहब्बत करना नहीं जानते। हमारा दीन भी पीस की बात करता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ये सब भाइयों को कहते हैं, वो भी हमारे मतलब इंसानियत कोई नहीं चाहता, सबको अपनी जिंदगी से प्यार है, चाहे वो हो चाहे हो, लेकिन गलत यानी इंसानियत से गिर के बात ना करे इंसान। तो भारतीय मीडिया सुन ले, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद आर्मी जिंदाबाद। तो ये है कराची की डरी हुई अवाम, ये है कराची की वो अवाम जिसको आप कह रहे थे और पाकिस्तान की अवाम को आप कह रहे थे कि खौफजदा हुई है।
इस आवाम के लिए आप कह रहे थे, मैंने आज आपको अपने प्रोग्राम में दिखाया है कि ये कराची चीख चीख के आपको बता रहा है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। डरना तो बहुत दूर की बात, हम आपको खुद कह रहे हैं कि अभी आप बॉर्डर पे तो जब बाद में जाइएगा वहाँ पे तो आपको अच्छा आपका इंतजाम वैसे भी हुआ है और आपको खुद भी पता है, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों के अंदर इंतशार फैलाकर, एक दूसरे से नफरतें फैलाकर और एक तरीके से डिवाइड एंड रूल का आप इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के खिलाफ करके और फिर फतह हासिल कर सकते हैं, तो इस गलतफहमी से बाहर निकलिए। जब ऐसा मौका आता है ना, इस कौम की ये खुसूसियत है, आगे पीछे जितने भी मामला खराब हो अंदरूनी तौर पे वो हम देख लेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान पे बात आ गई, उसकी सलामती पे बात आ गई, तो एक बात याद रखिएगा, फिर फौज तो खैर अपनी जगह पे वो तो तैयार बैठी हुई है, ये अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। ये अवाम फिर इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं होगा, ये सिर्फ फिर पाकिस्तान के लिए फिर एक ही पेज के ऊपर होते हैं और एकजुट हो जाते हैं। आपको अभी अंदाजा अगर होना तो आपको चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी अपनी बेवकूफ़ियों में इस हद तक आगे निकल चुके हैं इस जंगी जुनून में, तो फिर एक दफ़ा ये पाकिस्तानी अवाम और कराची की अवाम आपसे कहती है कि एक दफ़ा फिर आ जाइए, हम तैयार हैं। खौफ तो बहुत दूर की बात, हम एक्साइटेड हैं। इवन ये है वो अवाम, ये है वो कराची की अवाम, ये है वो पाकिस्तानी अवाम जिसके बारे में आप गलत बयानी से अपने मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों के अंदर जंगी जुनून मुब्तला कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, सही है, ये हमने आपको हकाइक के साथ और रैंडम प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि आपको किसी किस्म की कोई गलतफहमी ना रहे कि आपकी तरह कोई प्लांटेड प्रोग्राम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी पाक फौज के ऊपर, इस अवाम को और हमें 1000% एतमाद भी है, और एतमाद तो खैर आपको भी है, आपको भी पता है कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है। तो खुदा के लिए अवाम को भड़काना बंद कीजिए। फिल वक्त आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची ये स्पेशल प्रोग्राम था। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक, हो सकता है कि आगे कुछ अरसे तक हम लोगों को इसी तरीके से आपको दिखाना पड़े, क्योंकि जहाँ जहाँ आप गलतफहमी फैलाएंगे हम उसको क्लियर करने के लिए अपना प्रोग्राम पेश करेंगे। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, मेरी टीम के साथ अल्लाह ने के बाद।